पुनः मैं एक सेवक के रूप में हाजिर हुआ हूँ अपने भगवान के पास। हमेशा वही फरियाद, क्या होगा? लोग बचेंगे? आम और खास में इतना फर्क क्यों? कभी कमजोर, वंचित, गरीब, मजदूरों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? मिडिल क्लास इन पॉलिटिशियन के लिए, समाज में रसूखदारों के लिए अलग थलग क्यों? लोग हमेशा ताकतवर लोग उगते हुए सूरज को क्यों प्रणाम करते? लोग आम आदमी को भगवान क्यों नहीं मानते? मैं इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में उगते हुए सूरज को प्रणाम ना करूं। और ताकतवर आदमी, रसूखदार आदमी जो लूट करके जनता का पैसा, जनता को अपमान करके और अहंकार के बदौलत बड़ा बनता है, वह गरीबों के पैर की धूली नहीं है। फिर वही बात, कल नीतीश कुमार ने के लोगों ने का डिसीजन मंत्रिमंडल का, पहले से ही लाखों राशन कार्ड के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, सीओ ऑफिस में पड़े हुए हैं। एक ऑर्डर बीच में गया कि जो अधूरा है एप्लीकेशन उसको छांट दिया जाए, और अब एक नया ऑर्डर गया, जो एप्लीकेशन है उसको अभी छोड़ दिया जाए, नया एप्लीकेशन लेकर के राशन बांटना शुरू किया जाए। एसडीओ से जब जानकारी लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, नया एप्लीकेशन हम लेंगे, लेकिन पुराने एप्लीकेशन को मिला करके तब तय करेंगे राशन कार्ड, बांटेंगे भी, राशन कार्ड भी बने। अब आप सोचिए कि कितने महीने लगेंगे। मेरा मानना है कि पुराना जो एप्लीकेशन है उसको खत्म कर देना चाहिए और पुनः नए एप्लीकेशन जीविका दीदी के द्वारा अविलंब इसकी शुरुआत कर बांटने की भी प्रक्रिया शुरू करना चाहिए और उसी एप्लीकेशन पर राशन कार्ड बनाने की भी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि एप्लीकेशन लेके पुराने एप्लीकेशन से मिलाया जाएगा तो फिर न तो राशन मिलेगी, जबकि आज कहीं भी राशन लगभग नहीं मिले, जहां मिले भी खबर यह मिली कि पैसे लेकर के राशन दिए जा रहे। आप भी जरा पता कर लीजिए, आप खुद संरक्षक, खुद पहरेदार है, बड़ा मजबूत पहरेदार, आप मालिक हैं, आपसे बड़ा मालिक कोई नहीं हो सकता। इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब अंचल के पास एप्लीकेशन है, मैं समझता हूं इसको समझ। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई नीतीश कुमार जी की, कुछ भी कोरोना वायरस पर नहीं बोले। हॉटस्पॉट बिहार शरीफ हो गया, पुनः एक बच्चे 3 साल की बच्ची की मौत मोतिहारी में। आपको आश्चर्य होगा, एम्बुलेंस नहीं होने के चलते कैंसर पीड़ित उनको पाठ पढ़ाया गया कानून का और बच्ची मर गई। कितनी आत्महत्या, कितना मौत, कितने बच्चे। इन नेताओं के घर में तो कोई आत्महत्या नहीं होती। 3 बुजुर्ग मर गए। मुझे भागलपुर में अफरा तफरी मच गई, एक ही मोहल्ले में 3 बुजुर्ग, 90, 80 और 60, 2 जेंट्स 1 लेडीज। कोरोना वायरस के खौफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है समझने की जरूरत है। अभी
आप इस बात को समझिए, ICMR ने रैपिड टेस्टिंग मना कर दिया कि 2 दिन अभी रैपिड टेस्टिंग नहीं हो, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग का जो ट्रेनिंग है वो सही से नहीं दिया गया, एक्सपर्ट लोग नहीं है, या ऐसा कहा जा रहा है कि जो 6000 रैपिड टेस्ट गया है बिहार, वो रैपिड टेस्ट सही नहीं है, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव, और जहां पर पॉजिटिव हुआ हॉस्पिटल में वो जाके निगेटिव हो गया रैपिड टेस्ट के बाद। और स्थिति क्या है, बिहार में टेस्ट होता नहीं है, आदमी मर जाते हैं और दूसरी बीमारी का हवाला दे दिया है, जबकि आप सब जान रहे हैं कि बिहार में कोई भी प्राइवेट अस्पताल लगभग बंद है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और लगभग अन्य बीमारियों से जो ग्रसित और प्रभावित है परिवार और पूरा बिहार संकट में, और सरकार मत है। कैबिनेट मीटिंग में ये सब मुद्दे नहीं है। बिहार में रैपिड टेस्ट ही रोक दिया गया, 2 दिन नहीं होंगे, एक्सपर्ट ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं हुई, थर्मामीटर नहीं है बिहार में। कल भी मैंने आपको कहा कि आशा के द्वारा कोरोना वायरस ही फैलाएंगे ना, आप 1 थर्मामीटर 2 थर्मामीटर से सबको नापेंगे तो क्या होगा? आपके पास डिजिटल है ही नहीं, है क्या आपके पास? एक भी डिसीजन नहीं लिया गया, ना टेस्ट बढ़ाने पर लगातार, मैंने कल भी कहा, मौत का नंगा खेल शुरू है, लेकिन ये राजनीति शुरू कर दिए। कैबिनेट मीटिंग 33,000 ये शिक्षक बहाली करेंगे चुनाव के 3 महीना पहले, और फिर वोट की अंकगणित शुरू होगी। हम तो बहाल किए थे, चुनाव के बाद सबकी पोस्टिंग हो जाए। पूर्णकालिक तनख्वाह लेने वाला शिक्षक होगा कि नियोजित, यह भी सवाल उठा। समझ लीजिएगा नीतीश कुमार जी के चालाकी, चतुराई और धूर्तई को। 15 साल से सत्ता में बैठाने वाले नीतीश कुमार को, वो किसी गरीब के नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। कल ट्वीट किए गहलोत ने और गृह मंत्रालय से बातचीत की, बच्चों को भेजने की कोटा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम के मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी। क्या सिर्फ पप्पू यादव का बेटा, भाई, परिवार, बिहार के बच्चे ही ऊपर से पैदा हुए क्या? जो आम आदमी के बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम ने 2, खुशबू और अर्पिता, आप बुलाइए, मेरी बेटी है, मैं फर्क नहीं करूंगा, लेकिन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी के बेटी को बुलाया जाए, और मिडिल क्लास, गरीब या किसी अन्य जो एमएलए, एमपी नहीं है उसके बच्चों को नहीं बुलाया जाए। जो बच्चे गाड़ी करके चुपचाप भाग, बेचारे मरे नहीं, परिवार रो रहा, उनका मां रो रही है, सबकी मां वहां से कह रही है। क्या ये सबसे काबिल और लॉकडाउन को जानने वाले यही हैं क्या? अन्य मुख्यमंत्री नहीं है। अन्य लोग नहीं है। ये जो 5 स्टेट के मुख्यमंत्री ने सहमति दी और गृह मंत्रालय से बातचीत किया अशोक गहलोत ने, और प्रक्रिया शुरू हो गई। और जिस तरीके से डीएम चिट्ठी लिख करके आप एमएलए, एमपी के बेटा बेटी को बुला रहे हैं, तो आप जो बचे बच्चों उसको आत्महत्या करने पर मजबूर करेंगे। आप सोचिएगा,
इस नीतीश के बारे में जरूर सोचिएगा कि 15 साल इसने बिहार को कहां ले गए, क्या किया इन्होंने। मछली पार्टी के पीए को हटा दिया, लेकिन दो सांसद लॉकडाउन में गए पटना, हम ना मिलेंगे। एक अररिया, एक पूर्णिया के, उनके लिए कोई कानून नहीं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया मध्य प्रदेश में। पहले कोरोना लॉकडाउन इसीलिए रुकी थी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हो जाए, सरकार बदल जाए, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल के पहले ही कैबिनेट कर लिए शिवराज, और कैबिनेट में वित्त और स्वास्थ्य को आदेश भी दे दिया, जबकि वित्त गिरी सब इन्हीं के पास था, वो तो नहीं हुआ था। और कैबिनेट का मीटिंग चिट्ठी भी लिख दी। क्या है देश। पूरा देश संकट की ओर, पूरा देश भूख की ओर। आपको आश्चर्य होगा कि ना बच्चे को एम्बुलेंस मिलता है। पूरे देश में रिपोर्ट है कि 30% मामलों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं होता, वो डायरेक्ट मर जाएंगे, बिना लक्षण के कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाएगा। अब ये नीतीश कुमार को कौन समझाए। बिहार में लगातार मौत हो रही है। दूसरी बीमारी से मौत का मामला पत्ता झाड़ लेता है सरकार। यह काफी खतरनाक हो सकता है, और यह तरीका नीतीश जी बिहार को आप भीषण संकट में डाल देंगे, इसको समझिए। आपकी चिंता उस पर नहीं है। लगातार देश में लॉकडाउन मंत्री बनने के लिए मंत्रिमंडल का होगा, लेकिन बिहार के मजदूर और बिहार के छात्रों पर कोई रहम नहीं होगी। आपकी पूरी मंत्रिमंडल का दाह संस्कार होगा नीतीश जी। जिस तरह आपने मरने पर छोड़ दिया ना। कोटा में एक लड़के ने फोन किया है नीतीश जी, जिसका नंबर है 8406079411। इनके पिताजी मर गए हैं, प्लीज उनको बुला लीजिए। मेरा आग्रह होगा आपसे। WHO ने स्पष्ट रूप से कहा, केवल लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा। आइसोलेशन ट्रीटमेंट प्रोसेस तेज करना होगा। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 3 मई के बाद भारत कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या कर रही, लेकिन इस पर चर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा एजुकेशन यूथ, आप बात करते हैं भारत में कितने बच्चे पढ़ाई करें, 10 में कुछ अच्छा के बगैर हम बता दीजिए क्या करते हैं। में अभी आपको के पास स्मार्टफोन पहुंच नहीं है, बिहार के पास आर्थिक रूप से मजबूत ग्रामीण स्तर पर नहीं है, बिजली का अभाव है और इंटरनेट नहीं है। ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे। वर्चुअल कक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई करना, बड़ी स्मार्ट सिटी, ये कैसे संभव है। निम्न स्तर और निचले पर जो स्थिति है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसा बना हुआ, बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ आधुनिक शिक्षा,
और दूसरा तरफ तंत्र का सामंजस्य, ये दोनों नहीं है। गांव में ना तो कंप्यूटर, ना इंटरनेट, ना स्मार्ट क्लास। 86% स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने साफ कहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ICT का अत्यंत आवश्यकता है। तो फिर सरकार ऑनलाइन की बात कैसे कर रही है? इस लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन सेक्टर पर पड़ेगा। दो 2017-18 शिक्षा की पहुंच मामले में भारत अपने लक्ष्य से काफी दूर। हमें अन्य देशों के मुताबिक 150 साल लगेंगे उनके यहां पहुंचने में। 2019 की रिपोर्ट में शिक्षा विकास की गति विकसित देशों में लगभग 126 साल लगेंगे विकसित देशों के पास आने में। और जो स्थिति है, भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर विकसित लगभग 150 वर्ष का समय और लगेगा। जरा आप बताएं, लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय और मिडिल क्लास के एजुकेशन पर चोट पड़ेगा। आप बिना पढ़ाए आप क्लास को पास करवा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आप ग्रामीण स्तर पर जाएंगे? लॉकडाउन जो प्रॉब्लम है, जहां बजट बहुत कम है। WHO ने कहा है कि भारत में 6 पॉइंट से ऊपर बजट एजुकेशन पर करना होगा, और हमारा बजट सबसे ज्यादा कम है दुनिया में। और इस युग में, मंदी के युग में, तालाबंदी के युग में क्या हाल होंगे विद्यार्थियों के, टेक्निकल एजुकेशन के? यह गंभीर विषय है। आज मेरी चिंता सबसे ज्यादा आज के विषय में छात्र को लेकर, कि छात्रों के जीवन का क्या होगा, और सब छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? एजुकेशन के बजट को बढ़ाकर हम एजुकेशन को तकनीकी और आधुनिक तकनीक एजुकेशन से सामंजस्य क्यों नहीं करते हैं? हम शहरी और ग्रामीण एजुकेशन को इक्वल क्यों नहीं देखते हैं? हालात बुरे हैं, और सबसे बुरा असर ग्रामीण स्तर के एजुकेशन पर पड़ जाएगा। वैसे ही हमारे यहां साक्षरता है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन 9, 10, 11 के बीच रहता है, जो हम BA MA कर पाते हैं। हालात और भी होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्रामीण और शहरी एजुकेशन को इस लॉकडाउन के बाद कैसे सामंजस्य किया जाए। और जो सवाल मेरा इंटरनेट से लेकर के स्मार्ट क्लास की जो बात, ICT चीजों की जो बात आपने की, इंटरनेट, विद्युतीकरण, यह गंभीर विषय है। इसीलिए आज मेरा विषय एजुकेशन से जुड़ा था, जो बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, और इस पर हमें सोचना चाहिए। लेकिन नीतीश बाबू मस्त हैं। देश में लॉकडाउन MP के लिए नहीं, MLA के लिए नहीं, मंत्रिमंडल के लिए नहीं, बिना सैनिटाइज के कर्मचारी चलेंगे। आज अररिया में एक कृषि पदाधिकारी ने छोटे कर्मचारी को कान पकड़ के उठा बैठक कर दिया।
इससे साफ जाहिर है कि अफसरशाही की स्थिति क्या है। नीतीश कुमार जी जरा अशोक गहलोत का ट्वीट पढ़ लीजिए, और उस ट्वीट में उन्होंने 5 चीफ मिनिस्टर की बात कही। यदि थोड़ा भी आंख में पानी हो, निर्लजता न बने और थोड़ी भी संवेदना बची हो, थोड़ी, वैसे संवेदना नहीं है, आपको आता है वोट लेना, तब ने आप कभी इधर कभी उधर, और आप लोगों ने मिलकर के बिहार के 12 करोड़ लोगों को मरने पर मजबूर किया। इसीलिए आपकी चिंता हमारे मजदूर नहीं है। आज मैं जहां खाना राशन बांटने गया, हम गए थे, आज लगभग 1000 अकाउंट में पैसा हम लोगों ने डाला बाय बैंक, 1000। अभी तक में 8000 से 9000 अकाउंट में पैसे जा चुके, और लगभग बिहार को छोड़ अन्य जिलों में, देश के अन्य स्टेट में 2 लाख से लगभग 3 लाख लोगों को राशन उपलब्ध हुआ। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं और बहुत साफ रूप से, भारत के लगभग स्टेटों में सभी जगह खाने की व्यवस्था और लोग लगे हुए हैं, कोई पीछे नहीं हट रहे। जो सबसे खाना चला रहा है तो समझिएगा वो हीरो है, वो नायक है, उसी के भीतर जज्बात है, और वही कल का बिहार है, वही कल का भविष्य है, वही कल का सेवक है, और वही आम जनता का बेटा भी है। आज मामूली बात नहीं है, 1 महीना में 2 दिन बाकी है, और लगातार लोग एक दूसरों की मदद कुछ लोग कर रहे हैं। एमएलए को छोड़ दीजिए, एमपी को छोड़ दीजिए, मंत्री को छोड़ दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, जातिवादी नेता को छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान के ठेकेदार को छोड़ दीजिए, तो जो लोग इंसान हैं, जो जात पात हिंदू मुसलमान में नहीं है, ऐसे लोग लगातार आपको खाना पहुंचा रहे, मदद कर रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे। आज जयवर्धन ने कोटा से फोन किया कि खाने तक के लिए पैसा नहीं। मैंने कोशिश की उसको 1000 रुपया जयवर्धन को पहुंच। जो भी बच्चे जहां से फोन आ रहा है, जो मेरी औकात है, मैं सरकार तो नहीं हूं, सरकार भी 500 रुपया 1000 देने की औकात में नहीं रही, 5 किलो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। यदि 20 आदमी है तो 10 केजी आटा, दाल, तेल उनको जरूर मिले। यदि 20 आदमी से 25-30 आदमी है तो 2000 जरूर भेजे। लगातार काम इस पे जारी है। लेकिन नीतीश कुमार आपसे कहना चाहें, राशन कार्ड की प्रक्रिया और पीडीएक्स की प्रक्रिया को गंभीरता से लीजिए। आम आदमी पैसा देके अनाज ले रहे हैं, और 5 केजी को खत्म करिए, उसको 20 केजी करिए, चावल भी आटा भी, और 5 केजी दाल या 2 केजी दाल करिए, और कम से कम सब्जी के लिए एक आलू। इतनी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि किट्स आप पहुंचाइए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके घर तक। मैं हमेशा आपको एक नेक सलाह बिहार की जनता के लिए दे रहा हूं। आज भी मैंने एक सलाह दे रहा हूं, और बहुत गंभीरता के साथ।
पुराने एप्लीकेशन को समाप्त कर नए एप्लीकेशन के तहत राशन कार्ड भी बनाइए और राशन भी पहुंचाइए। पीडीएक्स की को 5 केजी उसको किट के द्वारा भेजिए। साथ साथ जो लगातार बिहार में मौतें हो रही हैं, उसको यदि कोरोना वायरस से प्रभावित चीजों को आप छुपाएंगे, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तीसरा, डिजिटल से बुखार को नापिए। वैसे 30% बिना किसी कोरोना वायरस से प्रभावित पॉजिटिव होगा, और बुखार खांसी होना कोई सिम्टम नहीं है, इसको समझिए। लॉकडाउन का मतलब है कंप्लीट जांच, और जांच के बाद उस पर तवज्जो नियमित। यह सवाल था। पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा अंत में बिहार की जनता से कि आप मुट्ठी भर दाना और खाना जरूर दें। आप अपने भी हीरो बन सकते हैं, जाके आप खाना पहुंचाएं लोगों को। रिक्शा वाला, ठेला वाला, चुनिहार वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, उनकी मदद करें, बहुत जरूरी है। और जो मिडिल क्लास के जो नीचे जो छोटी छोटी दुकान करके जिंदगी जीते थे, उसकी स्थिति बदतर हो गई। आप किसी तरह मदद करिए। और कोशिश करिए कि सरकार पर प्रेशर बने बिहार के मजदूर और कोटा से छात्रों को लाने में। और हर परिस्थिति में 3 मई के बाद केंद्र सरकार सुनिश्चित करे बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने की और रोजगार की गारंटी की। यह मेरा आपसे आग्रह है। आप फिर कहेंगे, सोचिएगा कि जिसको आपने 30 साल शासन दिया, उसने आपको कहां पहुंचा दिया। जिसको आपने 15 साल आंख बंद करके बड़ी सत्ता दी, आज वह हमें ही गड्ढे और खाई में मारने को तैयार है। और फिर राजनीति करना उनकी फितरत है। उनकी दुष्टई, धुरतई, चालाकी, चतुराई करके वो फिर राजनीति करके वोट की प्रक्रिया शुरू किया। उन्हें मौत से मतलब नहीं, कोरोना वायरस से मतलब नहीं, मजदूरों से मतलब नहीं, पीडीएक्स से मतलब नहीं, राशन कार्ड से मतलब नहीं, गरीब से मतलब नहीं, बस उनको मतलब है राजनीतिकरण से, वोट की सियासत से। यही मैं आग्रह करूंगा, पहचानिए ऐसे लोगों को जो आपके नहीं है, जो छोड़ दिए इस दुख में, जो बंद हो गए घर में, जिन्हें अपने बच्चे और अपनी चिंता ज्यादा है। और यह भी पहचानिए कि एमपी एमएलए खास ही क्यों होते हैं, आम आदमी क्यों नहीं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप खास हों और आप मालिक हैं? यदि सोच लीजिएगा तो फिर ऐसे लोग आपका शोषण नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।